डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, इसको डेंस क्यों कहते हैं? तो दो तरह का देखे थे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, लूज और डेंस, ठीक है। तो लूज में देखे थे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब हम डेंस में देखेंगे, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम देखे थे, ये बहुत सारे टाइप्स थे, इसमें से देखेंगे कि दो टाइप्स जो है, पहला बताया था कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। पहला कौन सा बताए थे? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और सेकेंड बताए थे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गया पहला, ठीक है। इसी को कहते हैं WFCT, ठीक है, WFCT, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कौन सा कहते थे? दैट इज नोन एज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो सेकंड कौन था? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये दो तरह का। फिर और भी देखेंगे तो और कौन कौन सा था? ये था रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद था म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद था पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो वो भी है। तो हम देखते हैं ये, तो ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये क्या था? दिस इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये दो हो गया, ठीक है। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे इसमें और येलो फाइब्रस, ठीक है। अब यहां देखिए, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों पड़ा है, ठीक है। तो डेंस हम बता चुके थे, इसलिए पड़ा है कि सेल्स जो होते हैं और फाइबर्स होते हैं वो क्या है? कॉम्पैक्टली अरेंज है मैट्रिक्स में, इसीलिए डेंस कहते थे। और लूज में क्या था? लूजली अरेंज थे। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। तो सेल्स एंड फाइबर्स, अब ये सेल्स में सेल्स एंड फाइबर्स कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ सेल्स मैक्सिमम क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट होता है ना, ठीक है। मैक्सिमम क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं। तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में कभी कभी देखा देता है क्या? फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, ठीक है। तो सेल्स ना करके क्या कर देगा? फाइब्रोब्लास्ट कर देगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट से ज्यादा होता है इसीलिए, एंड फाइबर्स आर अरेंज्ड। तो ये कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज व्हाट? दे आर अरेंज कॉम्पैक्टली। तो फाइबर्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, टाइटली कर सकते हैं, ठीक है। आर प्लेस्ड कॉम्पैक्टली, कहां पर? इन ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम ऐसे भी कहते थे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज्यादा हैं और मैट्रिक्स क्या है? कम है, ठीक है, वो था। अब ये व्हाइट फाइबर्स ज्यादा है, तो फाइबर्स ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? कौन सा फाइबर ज्यादा होगा? ये क्या लिखा हुआ है? व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है और ये येलो, तो नाम से लग रहा है व्हाइट होगा इसमें फाइबर्स, इसमें येलो। ऐसा नहीं है, इसमें याद रखेंगे कि व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट फाइबर होगा इसमें, तो ठीक है, कोलेजन फाइबर सिर्फ हो गया। लेकिन इसमें लग रहा है नाम से कि येलो फाइबर्स केवल है, नहीं, येलो फाइबर्स ज्यादा हैं लेकिन कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। तो इट हैज अबंडेंट, इसमें क्या होते हैं? इसमें अबंडेंट नहीं, केवल, तो इट हैज, व्हाइट फाइबर्स में लिख लेते हैं यहां पर, it has more और it has कोलाजन फाइबर्स। और वो कोलाजन फाइबर क्या होते हैं? बंडल्स में होते हैं ना, ठीक है। तो it has bundles of collagen fibers, it has
बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें कोलाजन फाइबर्स होंगे, लेकिन कैसा होगा, बंडल्स होंगे। ठीक है, तो इट हैज बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स ओनली। तो इसमें कौन सा फाइबर होता है, याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, इसमें कौन सा, इलास्टिन और रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, तो नहीं लिख रहे हैं, बस कोलाजन फाइबर्स होंगी। ठीक है, इसमें येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें याद रखना है कि इट हैज क्या, अबंडेंट, येलो है ना, तो इट हैज अबंडेंट क्या, येलो फाइबर्स, और इसी को क्या कहते हैं, इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें अबंडेंट क्या होगा, इलास्टिन फाइबर्स होंगे। तो याद रखेंगे, इट हैज अबंडेंट इलास्टिन फाइबर्स, बट लेकिन याद रखेंगे कोलाजन फाइबर भी इसमें होते हैं, बट कोलाजन फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो आपको ये देखना है, येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल येलो है, इसमें केवल कोलाजन है, लेकिन इसमें अबंडेंट क्या है, इलास्टिन फाइबर्स हैं। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स, लेकिन कोलाजन फाइबर भी है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें इलास्टिन फाइबर्स जो होंगे ज्यादा होगा, कोलाजन फाइबर कम होंगे। ठीक है, तो ये अंतर है बस। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें दोनों फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर्स इसमें एब्सेंट है। ठीक है, पहला। अब ये जो देखेंगे, ये व्हाइट फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके दो कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, एक कैटेगरी को हम कहते हैं क्या, एक को कहते हैं दैट इज रेगुलर, और एक को इरेगुलर। क्या कहते हैं, एक को कहेंगे रेगुलर, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, वन इज नोन एज रेगुलर, ये यहां पर एक को कहेंगे रेगुलर। ठीक है, और एक को क्या कहेंगे, इरेगुलर। ठीक है, तो दो इसके, तो किस बेसिस पर, ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, इसको पहले क्या में है, दो कैटेगरीज है, कौन कौन सा, एक को कहते हैं रेगुलर, एक को इरेगुलर। तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड, रेगुलर वाला जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, CORD, कॉर्ड। तो कॉर्ड मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, और वो क्या है, डेंस है ना, ये डेंस का है, तो इसको हम कहेंगे डेंस रेगुलर। क्या कहेंगे टिश्यू, कौन सा, डेंस रेगुलर टिश्यू कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको, डेंस रेगुलर व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस, डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसी को क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। और दूसरा जो है इसको क्या कहेंगे, शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरा को, शीथ। तो शीथ मतलब क्या हुआ, डेंस तो है ही, लेकिन इसको इरेगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंस इरेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो दो इसके टाइप्स होते हैं, एक को कहेंगे कॉर्ड और एक को कहेंगे शीथ। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी हम देखेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ठीक है, इसमें भी दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो ये कैटेगरीज कौन कौन सा है, उसी को कहेंगे उसी तरह, तो इसको कहेंगे कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होगा, डेंस रेगुलर। ठीक है, और डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो डेंस इरेगुलर को क्या कहेंगे, शीथ। और डेंस इरेगुलर। ठीक है, ये वाला। तो यहां पर हम कर सकते हैं कॉर्ड, तो कहेगा व्हाट इज, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तब का आंसर अभी देखेंगे। ये अगर कहेगा गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डेंस इरेगुलर क्या, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अभी फिगर से हम बताएंगे कि इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखिए डेंस रेगुलर किस बेसिस पर किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिस क्या है कि एक्चुअली में क्या है कि जो फाइबर्स हैं, सेल्स एंड फाइबर, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में दो चीज है, सेल्स और फाइबर। ठीक है, तो सेल्स और फाइबर्स जो है ना, मैट्रिक्स में अरेंजमेंट कैसे है उस बेसिस पर। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां हम देखे थे
ये एक कनेक्टिव टिश्यू का बना रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें वहां देखेंगे, ये देखिए, ये मान लीजिए कि फाइबर मैक्सिमम सेल्स क्या है, सारे सेल्स तो दिखा नहीं पाएंगे हम, तो एक सेल हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा फाइब्रोब्लास्ट सेल होता है। क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल ही से बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल्स है ना, तो ये देखिए सेल्स यहाँ बना रहे हैं, ये मान लीजिए कि सेल्स है, ऐसे ऐसे बना रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। हालांकि कैसा होता है, इरेगुलर फ्लैटेड सेल होता है, लेकिन हम इसको इस तरह बना रहे हैं, ये देखिए इस तरह, ठीक है, इस तरह ऐसे ऐसे दिखा रहा है। तो जरूरी नहीं कि सटे हुए हैं, इस तरह ऐसे ऐसे, ये सेल्स है, ठीक है। और भी सेल्स है इसमें, लेकिन हम दिखा रहे हैं मेरे लिए फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है, ये है। तो यहां पर देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल है, तो ये फाइब्रोब्लास्ट आगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं क्या है, इट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो यहां पर लिख दे रहे हैं फाइब्रो, FIBROBLAST, ब्लास्ट सेल्स का लेयर है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल का लेयर है, ठीक है। अब यहां देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है और इसी के बीच में बंडल्स, इसमें कौन सा फाइबर होगा अभी तो पता है, केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल कोलाजन फाइबर्स होंगी। और यहां पर क्या है, इलास्टिन फाइबर ज्यादा होते हैं, कोलाजन फाइबर कम होते हैं, ठीक है, दोनों। अब यहां देखिए, तो ये फाइब्रोब्लास्ट है, इसमें बंडल्स ऑफ क्या है, कोलाजन फाइबर्स होंगी। तो ये देखिए बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर ऐसे अरेंज है, ये बंडल में है ना, तो ये कोलाजन फाइबर ऐसे ऐसे अरेंज है बंडल्स में, ठीक है, मींस बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर है। फिर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, फिर क्या है, बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर है, फिर क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, फिर बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर। मतलब कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दिस इज बंडल्स ऑफ व्हाट, तो इसको हम कह सकते हैं दे आर BUNDLES, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, बंडल्स ऑफ व्हाट, कोलाजन फाइबर्स एंड, ठीक है, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, ठीक है, एंड व्हाट, फाइब्रोब्लास्ट सेल आर अरेंज्ड अल्टरनेटली, है ना, अल्टरनेटली है, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर पैटर्न। क्या कहेंगे, रेगुलर पैटर्न। और इसी को क्या कहेंगे, दैट इज कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड। तो कॉर्ड को क्या कहेंगे, कॉर्ड को क्या कहेंगे, कह सकते हैं कि इफ, कैसे कहेंगे, इफ, तो इसको लिख रहे हैं, इफ बंडल्स ऑफ, तो कह सकते हैं बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, bundles of collagen fibers are arranged, और bundles of collagen fibers and, और क्या है, फाइब्रोब्लास्ट ना, एंड सेल्स कह सकते हैं, चाहे सेल्स में फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो if bundles of collagen fibers and fibroblasts are arranged, कैसे अरेंज है, are arranged कैसे, किस फैशन में, in alternate fashion, alternately ना, ठीक है। तो if bundles of collagen fibers and fibroblasts are arranged in alternate manner, कैसा है, alternate manner, तो इसी alternate जो है ना, alternate, इसी को कहते हैं रेगुलर। तो कह सकते हैं इन alternate और कौन सा, रेगुलर मैनर और फैशन, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट और कैसा होगा ये, if bundles of collagen fibers and fibroblasts are arranged in कौन सा, alternate फैशन कह सकते हैं, और मैनर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, मैनर और फैशन। तो दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज कॉर्ड और डेंस रेगुलर, ठीक है। तो कह सकते हैं बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड अल्टरनेटली कर सकते हैं, और इन अल्टरनेट और रेगुलर फैशन, ठीक है, मैनर इसको फैशन कर देते हैं, ठीक है, इस फैशन में और मैनर में है, तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस तरह का होगा। लेकिन ये क्या है, तो इसमें कैसा होता है, यहां पे देखिए, इसमें वही चीज होगा, तो यहां क्या होगा कि बंडल्स ऑफ कौन सा फाइबर, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स, एंड इसमें भी वही होगा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, आर अरेंज्ड, इसमें भी अरेंज होगा ना, तो आर अरेंज इन, कैसे कहेंगे, तो इसको क्रिस क्रॉस फैशन कहेंगे, क्या है, क्रिस क्रॉस
और इसी को इरेगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? इरेगुलर फैशन और मैनर। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिस क्रॉस और इरेगुलर फैशन अगर है तो। ठीक है, अब ये क्रिस क्रॉस और इरेगुलर फैशन क्या है ये? ठीक है, व्हाट इज इट? ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ये तो इसमें व्हाट इज इट? ये फैशन। ठीक है, क्रिस क्रॉस तो यहां पे याद रखना है अल्टरनेट में है। ठीक है, इसको रेगुलर कह रहे हैं, और क्रिस क्रॉस इसको कहते हैं दैट इज इरेगुलर। ठीक है, अब ये क्या है? यहां पे देखिए कैसे होगा इसमें। तो इसमें ऐसा है कि ये देखिए कोलेजन फाइबर है ना। ठीक है, ये सेल्स है, तो सेल्स देखिए बना रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स देखेंगे तो एक्चुअली में ये क्या होगा? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन फाइबर है, बंडल्स। तो बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर देखिए, ये देखिए इस तरह से बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर क्या है? फिर हो सकता है कि ये ऐसे है। ठीक है, इस तरह से। फिर हो सकता है कि क्या है? ये ऐसे है। तो कोई पर्टिकुलर इसका मैनर नहीं है, कैसे भी है। और इसी में क्या है? इसी में ऐसे ऐसे जगह जगह पर इस तरह से सेल्स है। ठीक है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है। ठीक है, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। तो ये देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल है, और ये क्या है? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, और ये बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर। तो कह सकते हैं बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स आर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस इरेगुलर मैनर। तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज शीट कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? शीट। तो ये हो गया, दैट इज ये कर सकते हैं कि इरेगुलर एक हो गया और एक इरेगुलर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसको शीट कहेंगे। रेगुलर वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम शीट कहेंगे। ठीक है, ये तो ये याद रखेंगे। अभी एग्जांपल्स देखेंगे इस तरह के। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह अभी एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे क्या है। यहां पर देखिए अंतर क्या है। इसमें भी सेम उसी तरह है। क्या है? इसमें भी सेम उसी तरह। तो यहाँ पर सेम है तो उसी तरह बना लें। देखिए ये कितना ले रहा है ना, 1 2 3 बना है, इसी तरह सेम बनाना है। ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, ये लीजिए इस तरह। तो ये फाइब्रोब्लास्ट का सेल है। क्या है? फाइब्रोब्लास्ट सेल है। तो ये लीजिए सेम ऐसे, ये फाइब्रोब्लास्ट का सेल है। ठीक है, अब ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये सब। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें कोलाजन फाइबर्स है, उसी तरह सेम है अभी तक। ये क्या है? बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स है। ये लीजिए बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर है, यही ना है। तो सेम फिगर है, अंतर क्या है? अब अंतर आएगा। ठीक है, तो अब अंतर क्या है? यहां पर देखिए, तो इसमें हम देखेंगे कि यहां पर कैसा फाइबर होता है। कोलाजन तो है ही, लेकिन ज्यादा क्या है? इलास्टिन फाइबर ना। तो इसमें बस अंतर है कि इलास्टिन फाइबर्स भी बीच बीच में है, बहुत सारा है। अंतर बस यही है, ये देख रहे हैं। तो सब चीज वही है, बस इट हैज एडिशनल व्हाट? इट हैज एडिशनल इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? ये कह सकते हैं कौन सा फाइबर है? ये इलास्टिन फाइबर्स एडिशनल है, बस यही है। तो दोनों में क्या है? दोनों में अंतर बस इतना ही है, इट हैज एडिशनल अबंडेंट इलास्टिन फाइबर्स। ठीक है, उसी तरह उसमें बना लेते हैं। तो उसी तरह क्या होगा? यही डायग्राम बना लेना सेम। ठीक है, तो सेम डायग्राम ऐसे ही बना लेना ताकि आपको याद रहे। तो ये देखिए ऐसे था, इस तरह है, फिर इस तरह है। ठीक है, फिर इस तरह दिखा रहे हैं, ये होगा। फिर ये क्या? इस तरह बना रहे हैं। ठीक है, फिर ये क्या है? इस तरह, इस तरह। तो सारी चीज वही है, यहाँ पर जैसा बनाया है वैसे ही डायग्राम बनाया है। देखिए सारी चीज वही है। ठीक है, सी। तो अंतर क्या है? तो देखिए कोलाजन फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है। अंतर क्या हो जाएगा? इसके बीच में क्या होगा? बस जगह जगह पर अबंडेंट क्या होगा? अबंडेंट इलास्टिन फाइबर्स। ये लीजिए, ये क्या है? इलास्टिन फाइबर्स अबंडेंट है यहाँ पर, बस अंतर ही है। ठीक है, और सब ये सब क्या है? ये सब कोलाजन फाइबर्स है। ये तो अंडरस्टूड है, बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, तो ये क्या है? बंडल्स में है।
ठीक है, तो ये आपको मालूम है। और ये क्या है, ये दैट इज ब्लू वेन, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल, ठीक है। ये तो देख रहे हैं अंतर बस इतना ही है, ठीक है। लेकिन इसको क्या है, येलो फाइब्रस कहेंगे, दैट इज कॉर्ड, और इसको शीथ, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। तो हम 4 देख रहे हैं, एक तो देखेंगे डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एक ये देखेंगे शीथ है कॉर्ड, और एक डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो ये 2 इधर, और इधर देखेंगे डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल, ठीक है। और इधर क्या होगा, शीथ, मतलब कि डेंस रेगुलर नहीं इरेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गया। अब एग्जाम्पल 4 को देख लेते हैं, तो अंतर आप देख लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम बताए थे, थोड़ा कैटेगरीज बताए थे, क्लासिफिकेशन टेंडन लिगामेंट का जिक्र किए थे, ठीक है। तो टेंडन क्या है, टेंडन इसमें आता है कॉर्ड में। तो टेंडन क्या है, तो इसमें एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ठीक है, इनमें एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इसमें एग्जाम्पल, उसी तरह इसमें भी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कौन कौन सा होगा, तो इसमें एग्जाम्पल जो है इसको कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं इसको एग्जाम्पल, तो इसमें एग्जाम्पल जो है क्या है, टेंडन, ठीक है। क्या है, टेंडन। और टेंडन क्या हुआ, एग्जाम्पल मींस टेंडन, तो यहां देखिए टेंडन, ठीक है, टेंडन है, ठीक है। तो टेंडन है, तो टेंडन क्या है, ठीक है। तो टेंडन हम बताए थे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि टेंडन इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें कौन सा फाइबर होता है, पूछ देगा, केवल कोलाजन फाइबर, ठीक है, इलास्टिन और रेटिकुलिन फाइबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये टेंडन एग्जांपल इसका हो गया। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसका दैट इज टेंडन हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है क्या, दैट इज टेंडन, ठीक है। एग्जांपल इज टेंडन, ठीक है। तो व्हाट इज टेंडन, इट इज अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये इट कनेक्ट्स, क्या बता चुके हैं, इट कनेक्ट्स बोन टू क्या, बोन टू मसल, ठीक है। तो ये बोन को किससे जोड़ता है, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल, तो बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। ये अब ये टेंडन जो है ना, टेंडन तो बहुत सारे होते हैं बॉडी में, जैसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन हमारे बॉडी में जो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल याद रखेंगे टेंडन का, इसको कहते हैं टेंडोकैल्केनियम। क्या कहते हैं इसको, इसका एग्जांपल एक याद रखना क्या है, टेंडो, TNDO, टेंडो, CALCANEUS, कैल्केनियस, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लार्जेस्ट जो भी कहिए, तो नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, टेंडन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है वो इट इज टेंडोकैल्केनियस, ठीक है। तो ये टेंडन का एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बोन को मसल से जोड़ता है। तो ये एक्चुअली में क्या है, इसके और भी नाम है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दैट इज अचिलास टेंडन, ACHILLES, अचिलास टेंडन, याद रखेंगे। इसको कौन सा टेंडन कहते हैं, दिस इज नोन एज अचिलास टेंडन, ठीक है, अचिलास टेंडन, ठीक है। तो इसी का नाम है, इसी को अचिलास टेंडन भी कहते हैं, ठीक है। इसी का एक और नाम है, इसी को हील कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, तो यहां पे देखिए, इसको क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज हील कॉर्ड, कॉर्ड है ना, ये CORD कॉर्ड है। तो इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको ये कहते हैं हील कॉर्ड। क्या कहते हैं, हील, HW, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं HEEL, हील, CORD कॉर्ड, ठीक है। तो हील कॉर्ड क्यों कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड मतलब ये डेंस रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। कौन सा कॉर्ड मतलब कौन सा पैटर्न है, डेंस रेगुलर है, ठीक है। और ये हील इसलिए कहते हैं कि पैर का जो हील होता है, जूता का हील कहते हैं ना, वो वाला पार्ट हील, ये। तो इसको क्या कहते हैं, एंकल कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, एंकल। तो एंकल में एक बोन होता है, ठीक है। क्या होता है, एंकल में बोन होता है, ठीक है। तो एंकल में जो बोन होता है ना, वो उसको कहते हैं कैल्केनियस। क्या है नाम, यहाँ लिखा हुआ ना, कैल्केनियस बोन। तो उस बोन को जोड़ता है किससे, मसल से, गैस्ट्रोसिनेमियस मसल ऑफ, तो ये नीचे जो होता है गैस्ट्रोसिनेमियस मसल होता है, उन दोनों को जोड़ता है ये, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको पूछ देगा तो आप सीधे बता देंगे कि नेम वन एग्जांपल ऑफ टेंडन। तो वन एग्जांपल ऑफ टेंडन इज व्हाट, टेंडोकैल्केनियम, और इसी को कहते हैं हील कॉर्ड,
इसी को कहते हैं चिलास टेंडन, ठीक है, ये तीनों नाम। तो ये क्या करता है, यहाँ पर लिख दे रहा है, तो इट कनेक्ट्स व्हाट, यहाँ पर लिख दे रहा है, इट कनेक्ट्स कौन सा, तो बोन है ना, बोन को मसल से, तो कौन सा बोन, कैल्केनियस बोन, ठीक है, कैल्केनियस बोन ऑफ एंकल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं कार्पल, वृष्ट रीजन, घड़ी पता है ना, तो ये वाला रीजन, तो इसको कहते हैं कार्पल। तो इस कार्पल रीजन में क्या होता है, इसमें 8 बोन होते हैं, ठीक है। उसी तरह यहां पर पैर में देखेंगे एंकल कहते हैं यहां पर, ठीक है, तो एंकल उसको कहते हैं टार्सल, तो उसमें से एक बोन है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कैल्केनियस बोन, ठीक है, कैल्केनियस बोन कहते हैं। तो वही कैल्केनियस बोन जो है ना, उसको कनेक्ट करता है किससे, मसल से ना, तो इट कनेक्ट्स कैल्केनियस बोन ऑफ एंकल विथ किसके साथ, विथ कह सकते हैं मसल के साथ ना, तो उस मसल का नाम क्या है, गैस्ट्रोसिनेमियस, CNEMIUS, गैस्ट्रोसिनेमियस मसल ऑफ किसके, इसको शैंक रीजन कह सकते हैं, नीचे पैर में सब, तो वो उन दोनों को जोड़ा है ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कौन सा है, कैल्केनियस बोन है, ठीक है, और मसल कौन सा है, गैस्ट्रोसिनेमियस मसल, इन दोनों को जोड़ता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल आपको याद रखना है टेंडन, ठीक है, टेंडन, इसीलिए हम बताए थे टेंडन इसी का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब टेंडन कैसा होगा, इस तरह होगा, किस तरह, तो ये टेंडन जो होगा कैसा होगा, ये टेंडन होगा इस तरह का रेगुलर पैटर्न ऐसे, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि टेंडन का है, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे क्या, इसका एग्जांपल देखते हैं, इस फॉर्म में कैसा होता है, ठीक है, ये क्या है, इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, तो इसका एग्जांपल देखिए इस तरह से ऐसे, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा, तो इसलिए आपको याद रखना है, अभी जस्ट पहले बताए थे एरोनर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है, कि स्केलेटल मसल के चारों तरफ जो कवरिंग होता है, ठीक है, कवरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, तो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड स्केलेटल मसल, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते थे एपीमाइसियम। तो वो क्या था, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल था, यही है, लेकिन ये कैसा होगा, ये इरेगुलर है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि टेंडन होगा, एक ही एग्जांपल बताए हैं टेंडन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सा, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एपीमाइसियम, बता चुके हैं पहले एपीमाइसियम क्या है, एपीमाइसियम, ठीक है। तो एपीमाइसियम क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कहां पर, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो ये बता चुके हैं एपीमाइसियम क्या है, इट इज अ लेयर ऑफ, यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेयर ऑफ कनेक्टिव, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, अंडरस्टूड है, लेयर ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो कह सकते हैं इसको, इट इज अ लेयर ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अराउंड कहां पर, अराउंड स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, तो कोई स्केलेटल मसल है ना, उसके चारों तरफ लेयर है, होता है ये, ठीक है। इसके बाद ये मतलब कि आप ऐसे याद रखिएगा, कोई भी चीज है उसका बाहर वाला कवरिंग, ठीक है, ये हो गया। जैसे बोन पढ़ेंगे हम, तो बोन के सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है ना, आउटर वॉल, उसको हम कहते हैं पेरीओस्टियम, क्या कहते हैं उसको, पेरीओस्टियम कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन, तो पेरीओएसटीईयूएम, पेरीओस्टियम, तो पेरीओस्टियम में पाया जाएगा वो। तो पेरीओस्टियम जो देखेंगे पढ़ेंगे बोन, तो पेरीओस्टियम इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिव टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एलुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नहीं, क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरह बोन के बाद कार्टिलेज भी पढ़ेंगे, तो कार्टिलेज का बाहर जो आउटर कवरिंग है उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रियम। तो पेरिकॉन्ड्रियम भी क्या का बना हुआ है, दिस पेरिकॉन्ड्रियम इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ठीक है।
कोई भी आउटर लेयर ज्यादातर, जैसे कि पेरिकार्डियम कहते हैं, तो पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, तो हार्ट जब पढ़ेंगे तो आउटर लेयर क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, पेरिकार्डियम, ठीक है, तो वो पेरिकार्डियम हो गया एग्जांपल, ठीक है। और भी है, बहुत सारा है, लेकिन आपको इतना याद रखना है, ठीक है। एक और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्किन, ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। आउटर लेयर, तो आउटर लेयर जैसे कि लीवर होता है, ठीक है, लीवर तो लीवर में कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर जो होता है लीवर, तो लीवर इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज ग्लीसन्स कैप्सूल, क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल, GLISSONS, ग्लीसन्स कैप्सूल, तो वो भी हो जाएगा ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीवर, ठीक है। इसके बाद ओवरी देखते हैं, पढ़ेंगे, तो ओवरी में पढ़ेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होगा, क्या होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये कहां पर आउटर मोस्ट, ये कहां पर होगा, ये ओवरी में होता है, ठीक है, ओवीआई, उसी तरह लिख ही दे रहे हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल बताए हैं वो भी लिख दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो है बाहर वाला कवरिंग आप याद रखेंगे, ग्लीसन्स GLISSONS, ग्लीसन्स कैप्सूल, ठीक है, ग्लीसन्स कैप्सूल, ये किसका आउटर कवरिंग ऑफ लीवर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सब हो जाएंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। अब एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि स्किन में पाया जाए, तो आपके एनसीईआरटी में बस क्या दिया है, एक दे दिया टेंडन, ठीक है, और एक टेंडन दे दिया है, और एक दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं, दूसरा को हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्किन दे दिया है, क्या दे दिया है, स्किन, ये एनसीईआरटी में दिया है स्किन, तो स्किन मतलब क्या हुआ, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, स्किन का क्या हुआ एक्चुअली में, डर्मिस पार्ट, ठीक है, तो वो क्या का बना हुआ है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो आपके एनसीईआरटी में बस ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको दो हो गया एग्जांपल इसका, ठीक है। उसी तरह एग्जांपल हम देखेंगे किसका, येलो कॉर्ड में, ठीक है, तो येलो कॉर्ड में हम देखते हैं, ठीक है, तो ये येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, और फिर शीट के डेंस सेलुलर के एग्जांपल्स, ठीक है। तो एग्जांपल डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन तो इजी है, बंडल्स ऑफ कोलाजन, इसमें कैसे लिखेंगे वही चीज है सेम, ठीक है, तो बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट फैशन, वही चीज होगा, ठीक है, बट लिख देना क्या, आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट फैशन, बट क्या कहेंगे, बट नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट, बस इतना लिख देना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कह सकते हैं बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट और रेगुलर फैशन, बट इलास्टिन फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन नेटवर्क फॉर्म, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज शीथ में डेंस इरेगुलर येलो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू में बंडल्स ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस और इरेगुलर फैशन, ठीक है, बट नेटवर्क ऑफ क्या, इलास्टिक फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट बिसाइड्स, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में जिस तरह बंडल्स है यहाँ पर ना, तो ये क्या है यहाँ पर, नेटवर्क है बस, ठीक है, तो ये नेटवर्क है इसका एकदम इस तरह, नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, तो इसी हम ऐसे बना दिए हैं नेटवर्क, ठीक है। आगे, ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे। अब देखिए एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, तो इसमें एग्जांपल्स जो देखेंगे ना, एग्जांपल्स वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए येलो व्हाइट फाइबर्स में टेंडन बताए थे, और इसमें येलो फाइबर्स का एग्जांपल हम लिगामेंट बताए थे, ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, लिगामेंट, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट क्या है, इट इज अ येलो फाइब्रस क्या, कनेक्टिव टिश्यू, तो लिगामेंट येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो ये टेंडन है और ये लिगामेंट, तो ये एनसीईआरटी वगैरह में है ना, लिगामेंट दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में आपको ये क्या टेंडन का दिया है, स्किन का दिया है, और इधर लिगामेंट का दिया है, बस, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, देखते हैं, तो ये लिगामेंट का है, तो लिगामेंट्स के टाइप, ठीक है, लिगामेंट्स के टेंडन के टाइप हम देखे थे ना, टेंडन बताए थे कौन सा,
अचिलास टेंडन और टेंडो कैल्केनियस कहते थे, और इसको हील कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये उसी तरह लिगामेंट है। तो लिगामेंट ये क्या करता है, लिगामेंट देखेंगे तो लिगामेंट क्या है, इट इज अ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स क्या, इट कनेक्ट्स किसको, बोन टू बोन। ठीक है, टेंडन बोन टू मसल था, तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, ये बोन को बोन से कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे में लिगामेंट कौन कौन से होते हैं, कुछ ये लिगामेंट के नाम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लिगामेंट अगर देखेंगे तो लिगामेंट जो होता है उसको कहते हैं इलियो, ILIO, इलियो फीमोरल लिगामेंट कहते हैं। कौन सा लिगामेंट, इलियो फीमोरल लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इलियो फीमोरल नाम से लग रहा है कौन सा लिगामेंट, ये एग्जांपल है लिगामेंट का, इलियो फीमोरल लिगामेंट। तो ये नाम से लग रहा है, ये कहां पर होगा, ये फीमोरल लिगामेंट। ठीक है, तो ये लिगामेंट जो होगा, ये लिगामेंट के टाइप से होता है। तो ये लिगामेंट एक्चुअली में कहां पर होता है, किसको कनेक्ट, बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा ना, किसको करेगा, ये कनेक्ट, इट विल कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, तो ये किस बोन को किससे करता है, तो ये देखेंगे, ये इलियम होता है, ये पेल्विक गर्डल है हमारा, हिप गर्डल को क्या कहते हैं, पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल में एक बोन होता है इलियम, ILIUM। ठीक है, इलियम। ठीक है, तो ये पेल्विक गर्डल में इलियम है, तो नाम से लग रहा है इलियम बोन, और फीमोरल मतलब फीमर बोन, दोनों के बीच में जो होता है जोड़ने वाला यही है। तो इट कनेक्ट्स क्या, हम कह सकते हैं इट कनेक्ट्स व्हाट, इट कनेक्ट्स, इसको ब्लैक से लिख दे, तो इट कनेक्ट्स कौन सा बोन, इट कनेक्ट्स, ठीक है, बोन टू बोन ना, तो कौन सा बोन है, इलियम बोन, ILIUM, इलियम बोन ऑफ, ठीक है, ऑफ पेल्विक गर्डल, पेल्विक कहते हैं मतलब क्या, हिप गर्डल। ठीक है, हिप गर्डल। ठीक है, इट कनेक्ट्स इलियम बोन ऑफ हिप गर्डल विथ किसके साथ, दूसरा बोन कौन है, फीमर ना, विथ फीमर बोन। ठीक है, तो फीमर बोन ऑफ क्या, हाइंड लिम्ब, तो हाइंड लिम्ब में जो फीमर बोन है तो इनको कनेक्ट करता है। तो ये इलियम बोन और फीमर बोन को ये कनेक्ट कर रहा है, इलियोफीमर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये अगर पूछ देगा हमारे में स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट हमारे में यही है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। तो ये क्या हो गया, ये याद रखेंगे कि ये क्या है, ये वाला लिगामेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट। कहां पर, इन ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन में अगर देखेंगे हम लोग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन है, इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है, तो अभी बताया है ना यहाँ पर, कौन सा है, अचिलास टेंडन और टेंडो कैल्केनियम। तो यहाँ पे लिख देंगे ये कौन सा टेंडन है, कैसा है ये, यहाँ पे लिख देंगे इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है, ये हो गया, तो ये कहां पर, इन ह्यूमन। तो ये याद रखेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन इन ह्यूमन इज, ये याद रखेंगे, टेंडो कैल्केनियस। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन है, इलियोफीमोरल। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और भी कुछ लिगामेंट के नाम है, तो आप ये याद रख सकते हैं, ये लिगामेंट का नाम। ठीक है, तो कुछ लिगामेंट के नाम और भी हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि एक होता है लिगामेंटम फ्लेबा, क्या कहते हैं इसको, लिगामेंटम फ्लेबा कहते हैं, FLAVA। ठीक है, तो ये भी होता है, हमारे में ही होता है इन ह्यूमन। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, तो ये लिगामेंटम फ्लेबा जो होता है ये कहां पर होता है, तो ये दो एडजेसेंट वर्टिकल कॉलम के बीच में होता है। तो कहां पर होता है, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू, तो इट इज प्रेजेंट, लिख दे रहे हैं, इट इज प्रेजेंट in between, BW means between two adjacent vertebral column और vertebrae। ठीक है, तो दो between two adjacent vertebrae के बीच में होता है लिगामेंटम फ्लेबा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि ये भी होता है। ठीक है, तो ये है वर्टिब्री, ठीक है, के बीच में होता है बिटवीन। ठीक है, एक और आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी एक है, उसको कहते हैं, दैट इज नोन एज, यहां लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं लिगामेंटम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, लिगामेंटम। ये भी है LIGAMENTUM, लिगामेंटम।
न्यूचिया कहते हैं, NUCHEA, क्या कहते हैं, लिगामेंटम न्यूचिया, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिगामेंटम NUCHEA, न्यूचिया। तो ये लिगामेंट जो है ना हमारे में नहीं है, ठीक है। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये क्वाड्रपड्स में पाए जाएंगे, जो कि 4 हाथ पैर जैसे होते हैं ना उनमें, ठीक है। जो चारों से हाथ पैर, तो हम लोग में भी 2 हाथ 2 पैर है। जो क्वाड्रपेड्स मतलब कहने का मतलब ये गाय भैंस वगैरह है, चारों 2 हाथ 2 पैर है ना, तो उन चारों का यूज करते हैं चलने में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट होगा, ये वाला, तो कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2 सर्वाइकल वर्टिब्री। ये नेक में वर्टिब्रल कॉलम होते हैं ना, उसी में होते हैं 2 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। और ये कहां पर, इन बिटवीन 2, ये देखिए, इन बिटवीन 2 सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, ऑफ किसके, क्वाड्रापड्स, ठीक है, ऑफ क्वाड्रापड्स। तो वहां पर होंगे, हम लोग में नहीं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट अगर पूछ देगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट बताइए क्वाड्रापड्स में कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा हो गया, दैट इज न्यूचिया। क्या कहेंगे इसको, न्यूचिया कहेंगे, लिगामेंटम न्यूचिया। तो वी कैन राइट कि यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ये क्या हुआ, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन कहां पर, ह्यूमन नहीं, क्वाड्रापड्स, QUADRUPEDS, क्वाड्रापड्स। तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वाड्रापड्स में कौन सा होगा, लिगामेंट, आपको याद रखना है, लिगामेंटम न्यूचिया। तो इन बिटवीन 2 सर्वाइकल वर्टिब्री यहां पर लिख दे रहे हैं, इन कहां पर, काऊ एंड बफेलो, ठीक है, तो इनमें, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये 3 तरह का। उसी तरह टेंडन लिगामेंट 3 तरह का था, यहां पर एक टेंडन क्या है, सिर्फ एक ही तरह का बताया था, कौन सा, हील कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें एक ही है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे में है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये हो गया आपको। अब हम क्या देखेंगे कि यहां पर देख रहे हैं कि इसका एग्जांपल कोई पूछेगा, तो इसका सिंपल है लिगामेंट, ठीक है, ये तरह तरह के लिगामेंट है। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तो ये पाया जाएगा ये वॉल ऑफ एल्विली। तो एल्विली बताए थे ना, एल्विली के वॉल में पाया जाता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्विली ऑफ लंग्स, ठीक है। तो वॉल ऑफ एल्विली ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ये एल्विली ऑफ लंग्स जो देखेंगे ना, उसमें देखेंगे क्या का बना होता है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, और वो भी क्या, शीट फॉर्म, इस तरह से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो देखेंगे, ये कहां पाया जाएगा, तो ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, उनके वॉल में, ब्लड वेसल के वॉल में भी। तो इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड क्या कह सकते हैं, लिम्फ वेसल्स, तो उनके वॉल में पाया जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल्स एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में, ठीक है। इसके बाद और भी आप कह सकते हैं कि ये वोकल कॉर्ड होता है, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड 2 होते हैं लैरिंग्स में, ठीक है। लैरिंग्स देखेंगे अगर, तो ऊपर जो होता है उसको कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, और नीचे जो होता है ट्रू, ठीक है। तो जनरली साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, सांस जब छोड़ते हैं तब, तो छोड़ते हैं तो कौन सा पहले आएगा, नीचे ना, तो इसीलिए नीचे वाला को कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, बिकॉज इट हेल्प्स इन क्या, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स में और ये लिम्फ वेसल्स में, ये हो गया। तीसरा जो कह सकते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड, तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है ना, वो देखेंगे उनमें इट इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कौन सा हो गया, दैट इज येलो फाइब्रस। तो ये व्हाइट हो गया, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो दोनों का एग्जांपल अगर पूछ देगा एग्जांपल्स, तो ये इसका क्या हो जाएगा, टेंडन हो गया। येलो व्हाइट फाइब्रस का पूछेगा तो आपको टेंडन, ठीक है। इसका एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको, तो इसका एनसीईआरटी में दिया है क्या, स्किलेमस दिया है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, सभी हो गए। इसमें एनसीईआरटी में केवल दिया है लिगामेंट, और इनका नहीं दिया, लेकिन आपको सब याद रखना है, ठीक है। तो लंग्स में अगर देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, इन सब में लिगामेंट इस तरह, टेंडन इस तरह का,
ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए।